झारखंड विधानसभा के शीतकालीन सत्र के तीसरे दिन सदन के भीतर और बाहर जमकर आरोप प्रत्यारोप देखने को मिल रहे हैं। लेकिन सबसे दिलचस्प दृश्य तब देखने को मिला जब कांग्रेस विधायक दल के नेता प्रदीप यादव ने अपने ही पार्टी के मंत्री इरफान अंसारी से कई सवाल पूछे। इतना ही नहीं, दोनों नेताओं के बीच सदन के अंदर तीखी नोकझोंक भी हुई। दोनों के तीखी बहस पर स्पीकर तक गुस्से में आ गए। भाई आपके पास कोई फ्री व्यवस्था है नहीं है तो आप कब तक करेंगे ये बताइए प्रत्येक प्रमंडल में, ये आप बताइए, उसके समाधान के रास्ते दिखाइए, वरना गप पहला के वो सब सुनने के लिए हम तो तोड़वा है। सर सुनिए, सदन को गुमराह नहीं किया जाएगा, आप प्रमाण दीजिए कौन फसलिया है। अगर सरकारी माननीय मंत्री जी, हमने कहा फ्री होता है कि नहीं ये बताएं। आप सर बिल्कुल फ्री होता है। खून कौन नहीं, खून के पैसे कौन लेंगे सर? खून के पैसे कोई नहीं ले सकता है सर, मैं दावे के साथ कर सकता हूं। अध्यक्ष महोदय, कोई ले सकता है खून। ये जो आयुष्मान योजना के तहत उनके पेमेंट देने पड़े हैं ब्लड ट्रांसफ्यूजन में, ये है मेरे पास, उसको जांचवा लीजिए। ये है और देना पड़ता है, सदन को गुमराह न करें। ये बड़ा से अध्यक्ष, ठीक है, उसको जांचवा लेंगे। सुन तो लीजिए, आप बार बार खड़े हो जा रहे सर, इनकी बात क्या है सर, मैं जानना चाहता हूँ। और बात तो सुनिएगा, ये नहीं सुनिएगा सर, और बात सुनिएगा कि नहीं सुनिएगा सर, हम बता रहे हैं, जवाब दे रहे हैं। तो आपत्ति है, मेरी आपत्ति ये है कि मैं सदन का माननीय सदस्य हूं, प्रदीप जी कोई आदमी नहीं है, माननीय सदस्य का के बोला करे, ये मेरी आपत्ति है। ये सदन में आप ही का प्रश्न लेकर के चले और माननीय सदस्य नहीं है, बोलते जा रहे हैं, बोलते जा रहे हैं, ऐसा नहीं होता है। चलिए हो गया, 3-4 प्रश्न पूछ लिए, जवाब दे दिया, और आप जो बोलवाना चाहते हैं मंत्री जी वही बोलेगा, ऐसा कोई जरूरी है? ऐसा भी नहीं होता है, मंत्री अपने हिसाब से जवाब देते हैं। उत्तेजित होने की आवश्यकता नहीं है, उत्तेजित होने की आवश्यकता नहीं है। जी हाँ, तो आपने देखा किस तरह की विधानसभा के भीतर तस्वीर सामने आई। प्रदीप यादव जो कांग्रेस विधायक दल के नेता हैं और दूसरी तरफ इरफान अंसारी जो खुद स्वास्थ्य मंत्री हैं, दोनों कांग्रेस के दिग्गज नेता, और दोनों में कई बार इससे पहले भी विधानसभा के अंदर और विधानसभा के बाहर भी दोनों में कई चीजों को लेकर रार तकरार होता रहा है, आमने सामने होते रहे। और आज एक बार फिर झारखंड की विधानसभा का शीतकालीन सत्र इस बात की गवाही दे रहा है, जहां दोनों नेता एक बार फिर आमने सामने से एक दूसरे के सामने खड़े दिख रहे हैं। साफ तौर पर जिस तरह से प्रदीप यादव ने कई सवाल, एक के बाद एक कई सवाल अपने मंत्री से पूछा है, उन्होंने कहीं ना कहीं बहुत हद तक स्वास्थ्य व्यवस्थाओं में उन्होंने लोगों से पैसे वसूलने का आरोप लगाया। इन तमाम आरोपों पर जो स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी हैं वो बौखला गए। कई बार प्रदीप यादव ने इस दौरान आपने देखा कि उन्होंने कई बार ये कहा है कि सदन को गुमराह करने की कोशिश की गई, और तमाम सवालों का जवाब अपनी तरफ से देने की कोशिश स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने की है। लेकिन उनके सवालों के जवाब से संतुष्ट प्रदीप यादव नहीं हुए, और दोनों में रार तकरार इस तरह होता रहा कि आप देखिए कि किस तरह विधानसभा के जो स्पीकर हैं उन्हें भी बीच में दखल देना पड़ा, और वो भी विधायक प्रदीप यादव यानी कि कांग्रेस के विधायक दल के नेता प्रदीप यादव पर गुस्से से लाल हो गए। उन्हें यह तक कहना पड़ा कि हर सवाल का जवाब आपको नहीं देना होगा। और पूरे मामले पर बात करने के लिए हमारे साथ लाइव हमारे सहयोगी चित्रंजन रांची से जुड़ चुके हैं, विधानसभा के बाहर से। चित्रंजन, देखिए आप विधानसभा के बाहर है और विधानसभा के अंदर एक ही पार्टी के दो नेता, एक कांग्रेस के विधायक दल का नेता और एक स्वास्थ्य मंत्री, दोनों आमने सामने हैं। आखिर ये रिश्ता क्या कहलाता है? दोनों का ये जो रिश्ता है बहुत पुराना है, हमने इससे पहले भी विधानसभा के दौरान दोनों के बीच इसी तरह की तकरार देखी है, और आज एक नया एपिसोड इसका है। तो आखिर इसके पीछे की बैकग्राउंड क्या है, इसे आप थोड़ा समझाने की कोशिश करें। बिल्कुल, देखिए कृष्णकांत, प्रदीप यादव जो है कांग्रेस विधायक दल के नेता है, लेकिन जैसे वो सदन के अंदर वो रहते हैं वो इस भूमिका को भूल जाते हैं और विपक्ष की भूमिका निभाने लगते हैं। देखिए ऐसा पहली बार नहीं हुआ, क्योंकि इससे पहले भी ऐसा देखा गया कि सत्ता पक्ष के मंत्रियों के साथ जवाब को लेकर वो संतुष्ट नहीं रहे हैं। तो ऐसे में वो प्रदीप यादव जब सदन के अंदर चले जाते हैं तो भूल जाते हैं को कांग्रेस विधायक दल के नेता वो विपक्ष की भूमिका में रहते, खासकर जब वो अपने सवाल को लेकर आते, जब उनके सवाल होते तो उन सवालों के जब जवाब उनको सही ढंग से नहीं मिल पाता है तब वो मंत्रियों पे उनकी तीखी टिप्पणियां भी होती है। और इसी को लेकर देखिए, क्योंकि थैलेसीमिया को लेकर यह सवाल जो है प्रदीप यादव के तरफ से पूछा गया था, इसके जवाब में मंत्री जी जो है गोल गोल जवाब दे रहे थे। उसी पर उन्होंने कहा कि यह सीधा इसका क्वेश्चन है तो इसका सीधा जवाब देना चाहिए कि पूरे राज्य में थैलेसीमिया के मरीजों के लिए क्या व्यवस्था है राज्य सरकार के तरफ से, स्वास्थ्य विभाग के तरफ से,
क्योंकि इनके ब्लड को लेकर क्या 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 व्यवस्था राज्य सरकार करती है। तो इसी के आलोक में सवाल था प्रदीप यादव का, जिसका जवाब सही ढंग से विभाग के जो मंत्री हैं इरफान अंसारी वो नहीं दे पाए और इसके बाद इस पूरे मामले पर हस्तक्षेप जो है स्पीकर महोदय को करना पड़ा। उन स्पीकर महोदय को मंत्री का बचाव करना पड़ा कि इसका जवाब जो है आप बाद में विभाग से ले लेंगे अभी, क्योंकि बहुत सारे प्रश्न है विधायकों के प्रश्न है, उनको आने दीजिए। एक ही सवाल पर अगर इतना समय अगर इस सदन का चला जाएगा तो बाकी माननीय विधायकों के सवाल रुक जाएंगे। तो देखिए उसी पर प्रदीप यादव जो है वो नाराज भी हुए कि अगर स्पीकर यहाँ इस सदन के पटल पर अगर जवाब नहीं मिलेगा तो फिर वो जवाब कहाँ मिलेगा। और इसको लेकर उन्होंने एक एग्जाम्पल भी रखा कि थैलेसीमिया के मरीजों को से कैसे जो वसूली है, जो प्राइवेट अस्पताल कैसे उनको लूटते हैं, इसका एक एग्जाम्पल भी उन्होंने रखा कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के जो सचेतक हैं मथुरा प्रसाद महतो, उनके ही पोते जो है थैलेसीमिया के मरीज है, उनसे जो है कैसे जो है ब्लड चढ़ाने के नाम पर जो है पैसे ऐंठे गए, इसका भी उन्होंने जिक्र किया। बिल को उन्होंने सदन के अंदर लहराया। तो देखिए इस पूरे मामले पर जो है विभागीय जो मंत्री है, स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी जो है वो जवाब नहीं दे पाए। और देखिए कल भी आपने देखा कि इरफान अंसारी के ऊपर जो है प्रदीप यादव ने ही उनके विभाग पर 25 करोड़ रुपए का गड़बड़ी का जिक्र किया था। उसके बाद उन्होंने कहा था कि प्रदीप यादव को माफी मांगनी चाहिए, क्योंकि यह गड़बड़ी 25 करोड़ रुपए की राशि की नहीं बल्कि 1 करोड़ रुपए से भी कम की राशि है। तो उन्होंने सदन पे झूठ बोला है, उनको माफी मांगनी चाहिए इसको लेकर। और इस तरीके की कोई भी बात होती है तो उनको सबसे पहले विभागीय मंत्री से बातचीत करना चाहिए, क्योंकि वो सीनियर नेता है और कांग्रेस विधायक दल के नेता है। तो कांग्रेस के ही अगर मंत्री से अगर सवाल कुछ इस तरीके का रहता है तो पहले उनको विभागीय मंत्री से मुलाकात करनी चाहिए, बातचीत कर लेनी चाहिए, उसके बाद सदन के पटल पर सवाल उठाने चाहिए। तो देखिए कल जहां इरफान अंसारी ने माफी मांगने की बात कही थी कि प्रदीप यादव को माफी मांगनी चाहिए, तो वहीं आज सदन के अंदर प्रदीप यादव ने अपने तरीके से उसका जवाब दिया कि विभागीय मंत्री का रवैया, विभागीय मंत्री की जो कार्यशैली है, जो गंभीरता है, उस पर ही उन्होंने सवाल उठा दिया कि वो सदन के अंदर भी गंभीरता से जो है सवालों के जवाब नहीं दे पाते, विभाग की जानकारियां नहीं दे पाते इसको लेकर। क्योंकि देखिए इरफान अंसारी के विभाग को लेकर विपक्ष तो सवाल उठाते ही, उनके कार्यशैली पर विपक्ष तो सवाल उठाते ही, लेकिन अब उनके ही विधायक दल के नेता भी उनके कार्यशैली पर और उनके विभाग पर अब सवाल उठा रहे हैं। देखिए यह सवाल जो है वो मीडिया पर या फिर बाहर बल्कि सदन के पटल पर जो है गिरते हुए नजर इरफान अंसारी आए। देखिए पूरा यह मामला है। उसके बाद इरफान अंसारी प्रदीप यादव पर रांची के विधायक बीजेपी विधायक सीपी सिंह ने भी चुटकी ली कि इस पूरे प्रकरण पर उन्होंने भी जो है स्पीकर को कहा कि इस तरीके से जवाब नहीं आ पाना, क्योंकि देखिए पूरे इस 6 साल के कार्यकाल में अगर हेमंत सोरेन के कार्यकाल को अगर आप देखेंगे तो इन 6 साल के कार्यकाल में जो सवालों के जवाब है वो पूरी तरह से नहीं आ पाते हैं। और साथ ही साथ जो जवाब आते हैं, कई दफे ऐसे भी देखा गया है कि विभागीय मंत्री जो जवाब देते, जो अधिकारी उनको लिखकर जो जवाब देते, वो गलत जवाब भी होते हैं। तो इसको लेकर लगातार जी चित्रंजन, देखिए कहीं ना कहीं इसके पीछे पॉलिटिकल एस्पेक्ट्स भी है और बताया जाता है कि दोनों नेताओं का गोड्डा संसदीय क्षेत्र से काफी पुराना नाता है और कहीं ना कहीं उसी आपसी तकरार है, इसी के बीच में कहीं इसकी जो छाप है वो विधानसभा में दिख रही है साफ तौर पर। देखिए प्रदीप यादव और कांग्रेस विधायकों की टकराहट कोई नई टकराहट नहीं, क्योंकि जब से प्रदीप यादव कांग्रेस में शामिल हुए उसके बाद यह मामला भी विधानसभा में भी चला, उनके दलगत मामला चल रहा था। लेकिन इस बार जब वो कांग्रेस के सिंबल से जीत कर आए उसके बाद उनको विधायक दल का नेता बनाया गया, लेकिन इसकी एक्सेप्टेंस अब तक पार्टी में नहीं हुई है, क्योंकि पार्टी ने, संगठन ने यह तय किया था कि प्रत्येक माह विधायक दल की बैठक, कांग्रेस पार्टी की विधायक दल की बैठक होगी। लेकिन अब तक सिर्फ एक बार प्रदीप यादव ने विधायक दल की बैठक बुलाई थी, वो भी पिछले बार विधानसभा के सत्र से पहले वो बैठक बुलाई गई थी। इसके पहले और उसके पहले और इसके बाद अब तक एक भी विधायक दल की बैठक
प्रदीप यादव के नेतृत्व में नहीं हुई। इस बार भी शीतकालीन सत्र से पहले जो विधायक दल की बैठक हुई, उस बैठक को खुद पार्टी के अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश ने बुलाई थी और उस बैठक में भी जो है विधायकों की नाराजगी सामने आई थी और मंत्रियों की भी नाराजगी सामने आई थी कि विधानसभा विधायक दल के जो नेता हैं कांग्रेस के, वो सदन के अंदर विपक्ष की भूमिका निभाने लगते। इस पर भी उस बैठक में चर्चा हुई थी कि प्रदीप यादव का जो रवैया है यह अच्छा नहीं है, ना ही संगठन के लिए, ना ही मंत्री विधायकों के लिए। तो इसको लेकर विधायकों और मंत्रियों ने नाराजगी जताई थी। यही कारण है कि प्रदीप यादव की एक्सेप्टेंस पार्टी में और विधायकों में अब तक नहीं हो पाई। हालांकि इनको संगठन ने जरूर एक महत्वपूर्ण जिम्मेवारी दी, विधायक दल का नेता जरूर इनको बनाया है, लेकिन विधायकों में जहां इनका एक्सेप्टेंस होना चाहिए वहां पूरी तरह से तरीके से। जी चित्रंजन, ये बहुत बड़ी बात कही आपने, बिल्कुल ये आपने बहुत बड़ी बात कही कि सवाल सिर्फ इरफान अंसारी पर भी नहीं है, सवाल प्रदीप यादव पर भी है, क्योंकि जिस तरह से उन्हें विधायक दल का नेता बनाया गया, लेकिन कांग्रेस के अपने विधायकों में ही उन्हें लेकर स्वीकारोक्ति यानी एक्सेप्टेंस नहीं है।